आज मैं आप लोगों के लिए पनीर मोमो की रेसिपी लेकर आई हूँ। मोमो खाना सभी को पसंद है, बड़े से लेकर बच्चों का पसंदीदा फूड है। पहले स्ट्रीट फूड था, मगर अब ये रेस्टोरेंट से लेकर घर में बनने लगे हैं। घर में बड़े शौक से बनाकर खाते हैं। मोमोज के कितने सारे वेरायटी आने लगे हैं। वेज मोमो, पनीर मोमो, चीज मोमो, चिकन मोमो या तंदूरी मोमो या डेविल मोमो, सभी लोग बहुत पसंद से खाते हैं। मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बनाना शुरू कर रहे हैं। पहले मोमो का डो रेडी करेंगे। डो के लिए हमने लिया है 400 ग्राम मैदा। मैदा में डाल रहे हैं नमक, फिर इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल। इन सारी चीज़ों को मिलाकर इसे मोयन देंगे। फिर गुनगुना पानी हमने लिया है। गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा देकर डो रेडी करना है। एक बार पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा पानी डालकर डो रेडी करना है। आप देख सकते हैं डो हम कैसे बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं, गुनगुना पानी है। इसे इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरीके से डो रेडी करेंगे। डो को हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। सॉफ्ट बनाने से चिपक सकता है और फैल सकता है स्टफ करने पर। इसीलिए हार्ड डो बनाकर इसे ढक के रखना है। क्लीन क्लॉथ से 20 मिनट के लिए ढक के इसे रखेंगे। फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। हमने किचन टॉवेल से इसे ढक के रखा है। सेकेंड, पनीर स्टफ की तैयारी कर लेते हैं। पहले हमने पैन को गर्म करने के लिए रखा है। उसमें ऑयल दिया है हमने। 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें डाल रहे हैं अदरक चॉप किया हुआ। 1.5 टेबल स्पून अदरक चॉप किया हुआ डाल रहे हैं। 4 हरी मिर्च को चॉप किया हुआ डाल रहे हैं। 2 स्मॉल साइज का प्याज चॉप किया हुआ डाल रहे हैं। शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज का हमने लिया है, इसे चॉप करके डाल रहे हैं। सारी चीजों को हाई फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए स्टर करना है। फिर इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून हमने रेड चिल्ली सॉस लिया है, इसमें डाल रहे हैं। फिर इसमें हम डाल रहे हैं विनेगर 1 टीस्पून डाल रहे हैं। फिर इसमें हम डाल रहे हैं नमक। नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार। विनेगर डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून। फिर इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप 1.5 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टर करेंगे हाई फ्लेम पर। फिर इसमें हम डाल रहे हैं पनीर। 400 ग्राम मैश किया हुआ पनीर इसमें डाल रहे हैं। हाई फ्लेम पर इन सारे चीज़ों को भूनेंगे, ड्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद भूनने के बाद इसमें डाल लें कॉर्न स्टार्च स्लरी 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। स्लरी डालने से जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो सोक कर लेगा। हाई फ्लेम पर भूनने के बाद गैस का स्विच ऑफ कर रहे हैं। ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। 3 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर इसे स्टफ्ड करेंगे और मोमो रेडी करेंगे। स्टीमर में मोमो मेकर में अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेते हैं। इससे मोमो चिपकेगा नहीं। पूरे अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद अब हम चलते हैं डो की तरफ। डो को फिर से हाथों से थोड़ा सा मल लेते हैं। मलने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे टुकड़े में करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। चीटने से इस तरीके से बेलने में इजी होता है। पेड़ा की तरह हमने कट कर लिया है। इसे गोल शेप दे रहे हैं। गोल शेप देने के बाद 2 उंगलियों से इस तरीके से दबाकर फिर इसे रोलिंग पिन से हम बेलेंगे। बेलने के बाद इस तरीके से अलट पलट करके बेलना है। किनारा पतला होना चाहिए। आपको हम बेल कर दिखा रहे हैं। किनारे पतला होगा। फिर इसमें स्टफ्ड करेंगे। बीच सेंटर पर पनीर मसाला हमने जो रेडी किया है इस तरीके से स्टफ्ड करेंगे। करने के बाद कॉर्नर से शुरू करते हैं। एक कॉर्नर से शुरू करेंगे प्लेट बनाना। इस तरीके से मोड़ रहे हैं। पीछे से जो प्लेट बनेगा वो पिछले बाहर का पार्ट जो होता है पिछले प्लेट से चिपकाना है। जहाँ से पिछले प्लेट फोल्ड किया है हमेशा ध्यान रखना है पहला प्लेट जो आपने बनाया है उसका एंड कॉर्नर जो होगा उस पर दूसरा प्लेट जो बना रहे हैं वो चिपकेगा। इस तरीके से मोमो रेडी। अरे मोमो को स्टफ करके बता रहे हैं। एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, प्लेट बनाएंगे। इस तरीके से मोड़ रहे हैं। पीछे जो प्लेट बनाया है, प्लेट जो बाहर का पार्ट है पीछे प्लेट से चिपकाना है। इस तरीके से चिपकाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लेट को पीछे वाले प्लेट जो हमने बनाया है उसके कॉर्नर पे चिपका रहे हैं। अब प्लेट फोल्ड करते हैं। उस प्लेट का अंत जहाँ होता है वहाँ दूसरा प्लेट का शुरू होगा। फिर दूसरा प्लेट का जहाँ अंत होगा वहाँ तीसरा प्लेट फिर उस पर चिपकाएंगे। इस तरीके से ये मोमो डन होगा। ये देखिए मोमो एकदम सही शेप में बना है। अब तीसरे मोमो में स्टफ कर रहे हैं। मोमो में स्टफ न कम होना चाहिए न ज़्यादा ओवरलैप होना चाहिए। इस तरीके से हम भर रहे हैं। फर्स्ट कॉर्नर को इस तरीके से दबाया हमने, फिर पीछे के कॉर्नर पर प्लेट किया, फिर इधर से प्लेट किया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हम प्लेट कर रहे हैं। और प्लेट का एक ही है कि एक प्लेट जहाँ अंत होता है दूसरी प्लेट को वहाँ पे चिपकाना है। इस तरीके से मोमो देख रहे हैं अच्छे तरीके से फोल्ड हो चुका है। मोमो का किनारे हमेशा पतला रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से कि कॉर्नर को पहले हम दबाएंगे, पहला फोल्ड करेंगे,
सेकेंड फोल्ड जो हम कर रहे हैं, पहला फोल्ड का जहाँ एंड है वहाँ पे इस तरीके से हम दबाएंगे। देखिए आप प्रेस कर रहे हैं इस तरीके से। फिर पीछे वाले फोल्ड को इस तरीके से जाकर हम पिंच कर रहे हैं, दबा रहे हैं। फिर दूसरा फोल्ड हमने बनाया है, पहला फोल्ड का एंड जहाँ है वहाँ दूसरा फोल्ड को दबाएंगे इस तरीके से दबाते हुए। फिर तीसरे फोल्ड हम जो बना रहे हैं उसको सेकेंड वाले फोल्ड के किनारे पर दबाना है। इस तरीके से मोमो हमने डन किया। अब मोमो के डो की तरफ चलते हैं। मोमो का डो जो हमने बना के रखा है उसे पेड़ा कट करके रखा है। एकदम छोटा छोटा पेड़ा बना के रखना है। ज़्यादा बड़ा पेड़ा होगा तो वो डेविल मोमो में फ्राई करके डालने में अच्छा होता है, और ऐसे जो आप स्टीम करके जो खाते हैं उसमें छोटा ही रहता है। इस तरीके से हमने किनारा पतला करके बेला है। अब इसमें स्टफ करेंगे इस तरीके से। 1.5 टीस्पून इसमें हमने भरा है, न ज़्यादा न कम। इस तरीके से पीछे कॉर्नर पर उसको दबाया है, फिर पीछे से फोल्ड किया है। पिछले वाले जो फोल्ड हमने किया है उसका किनारे पर फिर हमने दबाया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया है। पीछे का जो किनारा है, जो फोल्ड है, वो जहाँ एंड होता है वहाँ पे उसको दबाना है। फिर इस तरीके से पीछे जो हमने फोल्ड किया है उसका एंड जहाँ है वहाँ ये फोल्ड दबेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं फोल्ड हमने जो किया है पिछला, उसका जो एंड है वहाँ पे फिर दबा रहे हैं। फोल्ड पे फोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जहाँ फोल्ड का एंड है वहाँ सेकेंड फोल्ड उस पर चढ़ेगा इस तरीके से, और मोमो रेडी होगा। हमने छोटे छोटे मोमो बनाए हैं, इसका हम पेड़ा हम दिखा रहे हैं, एकदम छोटा सा है। और बड़ा मोमो बनाएंगे तो बड़ा सा पेड़ा कट करके बनाएंगे। बड़ा मोमो डेविल मोमो में ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राई करके डालने में, और छोटा मोमो स्टीम करके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने 1 टीस्पून डाला है स्टफ, और इस तरीके से पहला कॉर्नर को हमने दबाया है। फिर सेकंड हमने प्लेट जो किया है, पहला कॉर्नर का जो किनारा होगा उस पर दबाएंगे। फिर थर्ड हमें फोल्ड कर रहे हैं, उसको भी इसी तरीके से हर फोल्ड का जो किनारा होगा, लास्ट एंड होगा, उसमें फिर दूसरा फोल्ड डालेंगे, उसको चिपकाएंगे। इस तरीके से हमने पेड़ा कट किया, छोटे छोटे पेड़ा हमने कट किया है, और हमने मोमो रेडी किया है सारे मोमो को। मोमो का किनारा पतला बेलना है इस तरीके से। 1.5 टीस्पून हमने भरा है, किनारा को इस तरीके से दबाया है हमने, फिर एक फोल्ड किया है। जो भी आप फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड जहाँ एंड होता है उस फोल्ड के एंड पर दूसरा फोल्ड फिर चिपकेगा इस तरीके से, और मोमो रेडी होगा। सारे में स्टफ इस तरीके से करते हुए आप देख सकते, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, और आप ट्राई करिएगा। एक दो मोमो बिगड़ेगा, शेप बिगड़ेगा, फिर आपका मोमो एकदम परफेक्ट बनेगा। बेलने में हमेशा ध्यान रखिएगा किनारा एकदम पतला हो। फर्स्ट वो है, सेकंड आप इसे कोई भी शेप दें, इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप इसे स्टफ करें, और फिर स्टीमर में 100 ग्राम में स्टफ करने के लिए हमने पनीर रेडी किया था। उसमें मैदा लगेगा, 300 ग्राम मैदा लगेगा। उसका डो रेडी करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, डो बचेगा नहीं, एकदम डो और स्टफ दोनों बराबर होगा। सारे मोमो को आपके सामने इस तरीके से फोल्ड करके भर रहे हैं ताकि आप देखें और ट्राई करें। एक दो मोमो का शेप बिगड़ेगा, फिर एकदम परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं स्टफ हमने किया है इस तरीके से। पहला कॉर्नर को दबाया है, फिर सेकेंड कॉर्नर को हमने पहले कॉर्नर में थोड़ा सा जो एंड जहाँ से हुआ है उस वहाँ पे दबाया। आप जितना बड़ा शेप देंगे उतना ही ज़्यादा फोल्ड होगा। आप जितना भी फोल्ड दें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहला फोल्ड का जहाँ एंड हुआ है सेकेंड फोल्ड को वहाँ पे चिपकाएंगे। इस तरीके से मोमो रेडी करेंगे। छोटा छोटा पेड़ा में कट कर रहे हैं डो को, आप देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा। इस तरीके से गोल राउंड शेप दिए। इस तरीके से सूखा मैदा इस तरीके से छींटकर 2 उंगलियों से दबाया है हमने उसे, और फिर इस तरीके से बेल रहे हैं। इसका किनारा पतला होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसका किनारा पतला है। फिर इसमें पनीर का स्टफ करेंगे और मोमो रेडी करेंगे। इस तरीके से सारे मोमो को हमने रेडी किया है। अब स्टीमर में रख रहे हैं और इसे स्टीम करेंगे। वो आप घर में एकदम इजी तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी मोमो बेले किनारा पतला होना चाहिए। स्टफ करें तो उसमें ज़्यादा ओवरलैप भी नहीं हो, कम भी नहीं हो। कम देंगे तो टेस्ट का पता नहीं चलेगा, ओवरलैप देंगे तो फट सकता है। आपसे बात करते करते 3 पॉट में हमने स्टीमर में भर लिया है मोमो को। अब इसे स्टीम करेंगे ढककर। 12 मिनट के लिए स्टीम करना है। 12 मिनट के लिए सारे मोमोज को हमने स्टीम किया है। फिर इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। 5 मिनट ठंडा करने के लिए हमने छोड़ दिया था, फिर इसे निकालेंगे। तुरंत नहीं खोलना है, इस तरीके से सर्विंग बाउल में निकाल लें। तीखी चटनी के साथ मोमोज को सर्व करिए इस तरीके से, और मोमोज का लुत्फ उठाइए। एक मोमो को तोड़कर हम दिखा रहे हैं इस तरीके से। उसमें आप देख सकते हैं पनीर का स्टफ कितना भरा हुआ है।
इस तरीके से मोमो आप घर में रेडी करें, खुद खाएं, फैमिली को खिलाएं। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलने एक और वीडियो के साथ में आ रहे हैं, मोमो चटनी वीडियो लेकर आ रहे हैं। टिल देन टेक केयर।